हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट पर आपको जानकारी देने वाला हूं। यह जजमेंट हाल ही में 8 जून 2022 को यानी कुछ ही दिन पहले पारित किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जजमेंट 498 के केस से रिलेटेड है जिसमें पति और उसके पूरे परिवार का नाम इन्वॉल्व था। इसमें कोर्ट ने किस प्रकार से निर्णय लिया, यह दोस्तों आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दोस्तों हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि यदि हमें लगता है कि हमारे परिवार का नाम गलत फंसाया गया है तो हम चाहते हैं कि हम रह जाएं लेकिन कम से कम हमारे परिवार वालों के नाम हट जाएं ताकि वो सेफ हो जाएं। तो यहां पर इसी से संबंधित ये जजमेंट है। इस मामले में पत्नी ने पति और उसके घर वालों पर एफआईआर दर्ज करा दी थी 498A में। तो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में मैं इस मामले की पूरी परिस्थितियां बताऊंगा और ये बताऊंगा कि जो पति है वो एफआईआर क्वैशिंग में गया, इस एफआईआर को खारिज करवाने के लिए आगे गया, किस तरह से कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और किन चीजों को देखा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने अपने मामलों में इस पूरी जानकारी से। तो दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, समझिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों इस मामले में ऐसा था कि 2007 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई। पत्नी का कहना यह था कि 2017 में उसे पता चला कि जो उसका पति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है और जब उसने पति के घर वालों को ये सारी बातें बताई तो उन्होंने उसको समझाने की बजाय उल्टा पत्नी को ही गाली गलौज देना शुरू कर दिया और साथ ही पति के परिवार वाले 50,000 रुपए दहेज की मांग भी करने लगे। अब जो पति था, पति ने इस एफआईआर की क्वैशिंग डाली हाई कोर्ट में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। पति, उसके माता पिता और बहन भाइयों पर यह एफआईआर दर्ज थी। अब पति ने क्वैशिंग के टाइम पे अपना पक्ष रखा कि वो अकेले अकोला में निवास करता है, उसके माता पिता और एक विवाहित बहन जिला अमरावती में निवास करते हैं और उसका जो छोटा भाई है उसका जन्म पुणे शहर में हुआ था। अब उन्होंने दावा किया कि जो पति के रिश्तेदार हैं वो पति के साथ रहते ही नहीं थे, पति तो अकेले अकोला में निवास करता है, तो ऐसे में उन पर यह आरोप नहीं बनता है। अब कोर्ट ने पूरे मामले में दलीलों को सुना और कोर्ट ने सारी दलीलों को सुनने के बाद यह कहा कि ऐसी कोई कानूनी धारणा नहीं है कि जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो हमेशा निर्दोषी होते हैं जब तक कि यह बात अन्यथा साबित ना हो। ऐसा देखने में आता है कि जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो कई मामलों में पति और पत्नी के बीच में अलग अलग प्रकार से दखल अंदाजी करते हैं जो कि वास्तविक उत्पीड़न के बराबर है। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि अभी ये ट्रायल का मैटर है, अभी देखा जाएगा, जांच में है, अभी जब मामला चलेगा तब देखा जाएगा और उसके बाद डिसाइड करेंगे। यानी ट्रायल का मैटर इसको माना और यह माना कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब लोगों पर विशिष्ट आरोप है, बताया गया है, सबकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। तो ऐसे में ये एफआईआर क्वैश होने योग्य नहीं है और एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया और साथ ही ये माना कि जो दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं वो भिन्न भिन्न तरीकों से दखल अंदाजी पति पत्नी के बीच में कर सकते हैं और पत्नी का उत्पीड़न कर सकते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हमेशा यदि वो दूर के रिश्तेदार हैं तो वो निर्दोषी होंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि अधिकतर मामलों में आपने देखा होगा जहां पर दूर के रिश्तेदार होते हैं वहां पर उनका नाम हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि भाई ये अलग रहते थे इसलिए इनका इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर बिल्कुल विपरीत निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ निर्णय आपके पक्ष में आते हैं और कुछ विपक्ष में आते हैं, दोनों ही निर्णयों का आपको पता होना जरूरी है क्योंकि इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं इनको कई बार अपोजिट पार्टी अपने मामले में यूज करती है। तो उस समय पे भी आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको उसके एवज में क्या बात बोलनी है, कैसे उसकी आपत्ति देनी है। इसलिए दोनों ही प्रकार के निर्णय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इस लेटेस्ट जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को जान सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।